हेलो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम क्लास 6 के सप्लीमेंट्री के चैप्टर 5 तानसेन का हिंदी एक्सप्लेनेशन करेंगे। यू मे हैव हर्ड द नेम ऑफ तानसेन, द ग्रेटेस्ट म्यूजिशियन आवर कंट्री हैज़ प्रोड्यूस्ड। तुमने हमारे देश में सबसे महानतम संगीतकार तानसेन का नाम तो सुना ही होगा। अ सिंगर कॉल्ड मुकुंदन मिश्रा एंड हिज वाइफ लिव्ड इन बेहात नियर ग्वालियर। एक सिंगर जिनका नाम मुकुंदन मिश्रा था, वो अपनी वाइफ के साथ ग्वालियर के पास बेहात में रहते थे। तानसेन वॉज देयर ओनली चाइल्ड। इट इज़ सैड दैट ही वॉज अ नॉटी चाइल्ड। ऑफन ही रैन अवे टू प्ले इन द फॉरेस्ट एंड सून लर्न टू इमिटेट परफेक्टली द कॉल्स ऑफ बर्ड्स एंड एनिमल्स। वो उनकी इकलौती, ओनली चाइल्ड का मतलब इकलौती औलाद थी, और ऐसा कहा जाता है कि वो बचपन में बहुत ही शैतान थे और वो अक्सर जंगल में चले जाते थे खेलने के लिए, और वहाँ पे इमिटेट का मतलब होता है नकल उतारना, और वहाँ पे जो जानवर और पक्षी थे उनकी आवाज़ों की नकल किया करते थे। A famous singer named Swami Haridas was once traveling through the forest with his disciples. Tired, the group settled down to rest in a shady grove. Tansen saw them. एक बहुत ही फेमस सिंगर थे जिनका नाम कि स्वामी हरिदास था। एक बार वो यात्रा कर रहे थे और उस जंगल से होकर अपने गुजर रहे थे अपने शिष्यों के साथ, मतलब अपने शिष्यों के साथ वो उस जंगल के रास्ते से जा रहे थे। उनका जो ग्रुप था वो थका हुआ था, इसलिए उन्होंने वहाँ पे एक पेड़ों की छाया के नीचे आराम करने का सोचा, निश्चय किया उन्होंने। तानसेन ने उनको देखा। स्ट्रेंजर्स इन द फॉरेस्ट, ही सेड टू हिमसेल्फ, इट विल बी फन टू फ्राइटन देम। ही हिड बिहाइंड अ ट्री एंड रोर्ड लाइक अ टाइगर. The little group of travelers scattered in fear, but Swami Haridas called them together. Don't be afraid, he said. Tigers are not always dangerous. Let us look for this one. तो जो तानसेन होते हैं वो अपने आप से कहते हैं कि जंगल में अजनबी, इनको डराने में तो बहुत मज़ा आएगा। फ्राइटन का मतलब डराना, इनको डराने में बहुत मज़ा आएगा। फिर वो क्या करते हैं, वो एक पेड़ के पीछे छुप जाते हैं और एक बाघ की आवाज़ में साउंड निकालते हैं, जैसे बाघ रोर करता है वो उसी साउंड से रोर करते हैं। तो जो उनका छोटा सा ग्रुप होता है ट्रैवलर का, वो डर के मारे इधर उधर बिखर जाता है। लेकिन स्वामी हरिदास उनको बुलाते हैं और एक साथ इकट्ठा करते हैं और उनसे कहते हैं कि डरो मत, सारे ही टाइगर जो हैं वो हमेशा ख़तरनाक नहीं होते हैं। चलो हम देखते हैं कि वाकई में ये टाइगर ख़तरनाक है भी या नहीं है। सडनली वन ऑफ हिज men saw a small boy hiding behind the tree. There are no tigers here, master, he said. Only this naughty boy. तभी अचानक से उनके ग्रुप में से एक आदमी देखता है कि पेड़ के पीछे एक लड़का छुपा हुआ था। तो वो कहते हैं, मालिक, यहाँ कोई टाइगर नहीं है, ये छोटा सा बच्चा है जो कि बहुत शरारती है। स्वामी हरिदास did not punish him. He went to Tansen's father and said, Your son is very naughty. He is also very talented. I think I can make him a good singer. स्वामी हरिदास उनको पनिश नहीं करते। वो तानसेन के पापा के पास जाते हैं और उनसे कहते हैं कि तुम्हारा बेटा तो बहुत नॉटी है, लेकिन वो बहुत टैलेंटेड भी है, और मुझे ऐसा लगता है कि मैं उसे एक अच्छा सिंगर बना सकता हूँ। Tansen was 10 years old when he went away with Swami Haridas. He lived with him for 11 years, learning music and became a great singer. तानसेन 10 साल के थे जब वो स्वामी हरिदास के साथ गए। वो वहाँ लगभग 11 सालों तक रहे, उन्होंने संगीत सीखा और एक फेमस संगीतकार बन गए, एक बहुत फेमस सिंगर बने। At about this time, his parents died. Mukundan Mishra's dying wish was that Tansen should visit Mohammad Ghaus of Gwalior. Mohammad Ghaus was a holy man. Mukundan Mishra had long been devoted to him and often visited him. तो जो वो और इस समय जब वो वहाँ पे स्वामी हरिदास के यहाँ रह रहे थे, उनके पेरेंट्स की डेथ हो जाती है। तो जो तानसेन के फादर थे मुकुंदन मिश्रा, उनकी जो थी मृत्यु, जब वो मर रहे थे, उनकी जो इच्छा थी, मरते इस वक्त की जो इच्छा थी उनकी ये थी कि वो मोहम्मद गौस के वहाँ जाएं, जो कि ग्वालियर में रहते हैं। मोहम्मद गौस एक बहुत ही पवित्र आदमी थे, महान आत्मा थे, और मुकुंदन मिश्रा खुद वहाँ जाते थे और डिवोटेड टू ही, मतलब उनकी वो भक्ति करते थे, उनकी वो पूजा की तरह करते थे, और वो अक्सर वहाँ जाते थे उनके पास। While living in Gwalior with Mohammad Ghaus, Tansen was often taken to court of Rani Mrgnani, who was a great musician herself. जब वो ग्वालियर में मोहम्मद गौस के यहाँ रह रहे थे, तो वो तानसेन जो है वो रानी मृगनैनी के दरबार में जाते थे। कोर्ट का मतलब दरबार में जाते थे, और जो रानी मृगनैनी थी वो खुद भी बहुत अच्छी म्यूजिशियन थी, संगीतकार थी। There he met and married one of his ladies of the court. Her name was हुसैनी. वहीं वो एक लेडी से मिले जो उनके दरबार में थी, एक महिला जिसका नाम हुसैनी था। उनसे मिलते और उनसे वो शादी कर लेते हैं तानसेन। हुसैनी also became Swami Haridas' disciple. Tansen and Hussaini had 5 children and who were all very musical. हुसैनी और
हुसैनी जो थी वो भी स्वामी हरिदास की शिष्या बन गई। तानसेन और हुसैनी के 5 बच्चे हुए और जो सारे ही बहुत ही म्यूज़िकल, मतलब सबको ही संगीत बहुत पसंद था। तानसेन हैड by this time become very famous. Sometimes he sang before Emperor Akbar, who was so impressed by him that he insisted Tansen should join his court. तानसेन जो है इस समय तक बहुत फेमस हो चुके थे और वो कभी कभी सम्राट अकबर के सामने भी जो थे वो गाते थे। तो जो सम्राट अकबर थे वो बहुत इम्प्रेस हो गए थे और उन्होंने इंसिस्ट किया, उनको दबाव बनाया कि वो उनके कोर्ट में, उनके दरबार में आ जाए। तानसेन went to Akbar's court in 1556 and soon became a great favorite of emperor. तानसेन जो है अकबर के दरबार में 1556 में गए और जल्दी ही वो सम्राट अकबर के बहुत ही फेवरेट सिंगर बन गए। Akbar would call upon Tansen to sing at any time during the day or night. Quite often he would just walk into Tansen's house to hear him practice. फिर वो तानसेन को इतना पसंद करते थे कि वो कभी भी उनको सुनने के लिए बुला लेते थे, चाहे वो दिन हो चाहे रात हो, दिन के किसी भी समय, रात के किसी भी समय बुला लेते थे और अक्सर वो उनके घर जाके उनकी प्रैक्टिस को भी सुनते थे। He also gave him many presents. Some of the courtiers became jealous of Tansen. We shall never be able to rest till Tansen is ruined, they declared. One of the courtiers, Shaukat Mia, had a bright idea. फिर इससे क्या हुआ, जो अकबर थे वो उनको बहुत सारे प्रेजेंट भी देते थे, इससे जो उनके जो और दूसरे दरबारी थे वो जलने लगते हैं। तो वो क्या कहते हैं, शौकत मियाँ होते हैं एक, वो कहते हैं कि जब तक हम तानसेन को बर्बाद नहीं कर देंगे तब तक हम चैन की सांस नहीं लेंगे। तभी उन्हें एक आइडिया आता है, लेट अस मेक हिम सिंग राग दीपक, ही सेड। शौकत मियाँ कहते हैं कि हम उनसे राग दीपक गाने के लिए कहेंगे। हाउ विल दैट हेल्प अस, आस्क्ड दूसरा आदमी पूछता है कि ये किस तरह से हेल्प करेगा हमें। इफ़ राग दीपक इज़ प्रॉपरली संग इट मेक्स द एयर सो हॉट दैट द सिंगर इज़ बर्न टू एसेस। तानसेन इज़ अ वेरी गुड सिंगर, इफ़ ही सिंग्स राग दीपक ही विल डाई एंड वी विल बी रिड ऑफ हिम। तो वो जो शौकत मियाँ होते हैं वो कहते हैं कि राग दीपक जो है वो अगर अच्छे से गाया जाए तो उससे हवा जो है वो इतनी गर्म हो जाती है कि उससे जो सिंगर है गाने वाला वो राख में बदल जाता है, यानी कि वो जलकर राख हो जाता है। और तानसेन बहुत अच्छा सिंगर है, अगर वो सही से गाएगा तो वो मर जाएगा और हमें उससे छुटकारा मिल जाएगा। शौकत मियाँ went to Akbar and said, we don't think Tansen is a great singer. Let us test him. Tell him to sing राग दीपक. Only the greatest singer can sing it properly. शौकत मियाँ अकबर के पास जाते हैं और कहते हैं कि हमें नहीं लगता कि तानसेन बहुत अच्छे सिंगर हैं, चलो हम उन्हें टेस्ट करना चाहिए, हमें उनसे राग दीपक गाने के लिए कहना चाहिए। अगर वो अच्छे सिंगर होंगे तो वो गा सकते हैं, क्योंकि जो महानतम सिंगर है वो ही इस राग को गा सकता है। ऑफ कोर्स ही कैन सिंग इट, तानसेन कैन सिंग एनीथिंग, अकबर सेड। तानसेन वॉज अफ्रेड बट कुड नॉट डिसओबे द किंग। वेरी वेल माई लॉर्ड, ही सेड, बट गिव मी टाइम टू प्रिपेयर माई सेल्फ। तानसेन वेंट होम. He had never been more downcast and unhappy. I can sing the rag, he told his wife, but the heat it gives off will not only set the lamps alight, it will also burn me to ashes. अकबर क्या कहते हैं, ऑफकोर्स वो गा सकता है, तानसेन कुछ भी गा सकता है। लेकिन तानसेन ये सुनकर बहुत डर गए थे, लेकिन वो राजा की बात को डिसोबे भी नहीं कर सकते थे, मतलब कि राजा की अवमानना नहीं कर सकते थे। तो वो कहते हैं कि माय लॉर्ड बहुत अच्छी बात है, लेकिन मुझे इसके लिए कुछ टाइम चाहिए, प्रिपरेशन के लिए टाइम चाहिए। तानसेन घर वापस आते हैं और बहुत ज़्यादा उदास हो जाते हैं और वो कहते हैं, अपनी वाइफ को बताते हैं कि मैं ये राग तो गा सकता हूँ, लेकिन इससे जो गर्मी निकलेगी उससे ना केवल दिए जलेंगे बल्कि इससे मैं भी जल जाऊँगा अगर मैंने वो सही से गाया तो। Then he had an idea. If someone sings Raga Megha at the same time and sings it properly, it will bring rain. Perhaps our daughter Saraswati and her friend Rupavati could do it, he said. तभी उसे एक आइडिया आता है कि अगर उसी समय कोई जो राग मेघ है गाएगा और अच्छे से गाएगा तो वो बारिश लाएगा, और शायद हमारी डॉटर सरस्वती और उसकी फ्रेंड रूपति ऐसा कर सकते हैं। He taught the two girls to sing Rag Megha. They practiced night and day for 2 weeks. Tansen told them, you must wait till the lamps start burning and then you start singing. वो उन दोनों लड़कियों को राग मेघ सिखाते हैं और 2 दिन और दे प्रैक्टिस फॉर 2 weeks, 2 हफ्ते तक दिन रात उसकी प्रैक्टिस करते हैं। फिर तानसेन उनको बताता है कि तुम्हें तब तक इंतज़ार करना है जब तक कि दिए जलना नहीं शुरू हो जाते, और जैसे ही वो जलने लगेंगे तब तुम गाना शुरू करना। The legend goes that on the appointed day, the whole town assembled to hear Tansen sing Raga Deepak. When he began to sing, the air became warm. Soon people in the audience were bathed in perspiration.
तो जो लेजेंड किसको कहते हैं, जो बहुत महान सिंगर होते हैं या कोई भी अपने फील्ड में महान होते हैं, उनको लेजेंड कहा जाता है। तो जो तानसेन है वो अपॉइंटेड डे, मैंने जो दिन नियत किया गया था, निर्धारित किया गया था, उस समय वहाँ पहुँच जाते हैं और पूरा कस्बा जो है वहाँ असेंबल माने इकट्ठा हो जाता है तानसेन का राग दीपक सुनने के लिए। और जैसे ही वो गाना शुरू करते हैं, बहुत हवा जो है वो बहुत गर्म होने लगती है और जल्दी ही जैसे ही वो गाते हैं, थोड़ी ही देर में जो वहाँ की ऑडियंस थी पसीने से नहा जाती है, मतलब पसीने से भीग जाती है, इतनी गर्म हो जाता है वहाँ पे। द लीव्स ऑन द ट्रीज ड्राइड अप एंड फेल टू द ग्राउंड एज द म्यूजिक कंटिन्यूड, बर्ड्स फेल डेड बिकॉज ऑफ द हीट एंड द वाटर इन द रिवर्स बिगेन टू बॉयल। और जैसे जैसे गाना बढ़ता है, पेड़ों की पत्तियाँ सूखने लगती हैं, ज़मीन पे गिरने लगती हैं और म्यूज़िक बढ़ता जाता है, तो इतनी गर्मी बढ़ जाती है कि जो पक्षी होते हैं वो भी नीचे मर के गिरने लगते हैं। जो नदियों का पानी होता है वो उबलने लगता है। पीपल क्राइड आउट इन टेरर एज फ्लेम्स शॉट अप आउट ऑफ नो वेयर एंड लाइटेड द लैम्प्स। लोग चिल्लाने लगते हैं डर के मारे, जाने कहाँ से जो है वो आग जो है वो दिए जलने लगते हैं, लौ जलने लगती है और सारे दिए जल जाते हैं। एट वंस सरस्वती एंड रूपति बिगेन टू सिंग राग मेघा, द स्काई क्लाउडेड ओवर एंड द रेन केम डाउन। तभी सरस्वती और रूपति जो है वो राग मेघ गाना शुरू कर देती हैं, आकाश में बादल छाते हैं और बारिश हो जाती है। तानसेन वॉज सेव्ड, तानसेन बच जाते हैं। द स्टोरी गोज दैट ही वॉज वेरी इल आफ्टर दिस एंड अकबर वॉज सॉरी दैट ही हैड कॉज हिम सो मच सफरिंग। और तानसेन बच जाते हैं और ऐसा कहा जाता है कि इसके बाद वो बहुत बीमार होने लगे, तो इससे अकबर जो थे वो बहुत सॉरी फील किया उन्होंने कि उनकी वजह से जो है उनको इतना सहना पड़ा। ही पनिश तानसेन्स एनिमीज, जो तानसेन के एनिमी थे जिन्होंने ये आइडिया दिया था, उनको अकबर ने पनिशमेंट दिया। व्हेन तानसेन गॉट वेल द एंटायर सिटी रिजॉइस्ड। तानसेन रिमेन्ड अकबर्स कोर्ट सिंगर टिल 1585 व्हेन ही डाइड। उसके बाद तानसेन अच्छे हो गए तो पूरे जो शहर है उसमें खुशी की लहर दौड़ गई, उन्होंने खुशियाँ मनाई। और फिर तानसेन जो है वो 1585 तक, जब तक कि उनकी डेथ हुई, वो अकबर के दरबार में ही रही। ही कंपोज सेवरल न्यू रागास, उन्होंने अपने जीवन काल में बहुत से नए रागा की भी कंपोजिशन की। तानसेन्स टोम्ब इज़ इन ग्वालियर, इट इज़ अ प्लेस ऑफ पिलग्रिमेज फॉर म्यूजिशियन। तानसेन का जो टोम्ब है वो ग्वालियर में है और एक तीर्थ स्थान है, म्यूजिशियंस के लिए एक तीर्थ स्थान की तरह माना जाता है। तो ये था इसका हिंदी एक्सप्लेनेशन। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। थैंक यू।